जगह कोई करोड़पति अरबपति होता तो आज आधा घंटा में सॉल्व होता। ये केस आधा घंटा नहीं, हो सके 5 से 10 मिनट में सॉल्व होता। लेकिन आज हमारे पाड़ा राजा इस समाज को जगाने का काम कर रहे थे। हमारे पाड़ा राजा इस समाज को रोशनी देने का काम कर रहे थे। यही चीज उनको पसंद नहीं आता, प्रशासन को पसंद नहीं आया, यहाँ का विधायक को पसंद नहीं आया, यहाँ का एमपी को पसंद नहीं आया, और यहाँ का दलाल पूंजीपति के समय में भी नहीं होता है। इसी धरती पे बिरसा मुंडा पैदा हुए, अंग्रेजों को बदलने का काम किए। आज तो अबुआ सरकार है ना, 28 विधायक आदिवासी हैं, 5 सांसद आदिवासी हैं, फिर भी ये हो रहा है। यही तो दुर्भाग्य है। ये आदिवासी है, ये आदिवासी है। हम इन 28 विधायक जो रिजर्व सीट में आदिवासी है, नामर्द हिजड़ा है। ये हिजड़ों की सरकार है। मैं बता रहा हूँ ना, अगर सच में आदिवासी होता, सच में उनके अंदर आदिवासी का खून होता तो उबलता और बोलता सोमा मुंडा को मारा, मेरा पाड़ा राजा को मारा, पूरा झारखंड का पूरा वोट लगा रहे साले को, उनके निकालो साले को, जाति में मारेंगे गोली साले को। ये नाहरकों की सरकार है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हो सके कल के दिनों में मुझे भी गोली मार देंगे, हो सके मेरे ऊपर भी एफआईआर होगा, मेरे ऊपर भी केस होगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा। मैंने पढ़ लिया है और मैं बिरसा को मानता हूँ। मैं बिरसा का रास्ता पे चलूंगा। और अरे घर में घुस के मारेगा रे तुम लोगों ने, घर में कुत्ता बिल्ली की तरह मारेगा, नोच नोच के खाएगा तुम लोग, नोच नोच के। ये चीज जान लीजिए। तो क्या मान लें कि आज इसी बिरसा मुंडा की धरती, सोमा मुंडा की धरती से वो उलगुलान शुरू हो गया है, एकदम शुरू हो गया है, एकदम शुरू हो गया है। अब उल्टा गिनती चालू हो गया है उन दलालों के लिए भी और उन विधायकों के लिए भी जो नामर्दों की तरह चूड़ी पहन लो रे भाई, चूड़ी पहन लो। एक आदिवासी विधायक होके, आदिवासी एमपी होके, आदिवासी मंत्री होके तुम लोग अगर एक्शन नहीं ले सकते हो, अगर अपने आदिवासी समाज को नहीं बचा सकते हो। 5 जनवरी 2026 को खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई और उसके दूसरे दिन ही खूंटी बंद का आह्वान किया गया। 72 घंटे गुजर गए हैं, अपराधी अभी भी पकड़ से बाहर है। हम जानेंगे दिनकर कच्छप से और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है, 72 घंटे के बाद ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और पुलिस की पकड़ से आरोपी बाहर हैं। अब इनकी अगली रणनीति क्या होगी, तमाम विषयों पर बात करेंगे। और आपके द्वारा भी कमेंट और राय की गुजारिश है, आप कमेंट लिख सकते हैं, अपने विचार डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दिनकर जी, सबसे पहला सवाल, 72 घंटे गुजर गए हैं, गोली मारने वाले आरोपी अब भी पकड़ से बाहर है, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पुलिस सिर्फ आदिवासियों को पकड़ेगी, पुलिस सिर्फ आदिवासियों को झूठे केस में पकड़ के जेल में डालेगी। पूंजीपतियों के इशारों पे नाचने वाले ये प्रशासन से लेके विधायक से लेके मंत्री तक, आज हमारे पाड़ा राजा, हमारे सोमा मुंडा जी का निर्दयी हत्या कर दिया जाता है। आज लगभग 5 दिन होने को है, अब प्रशासन को नहीं मिल रहा है। अगर यही जगह कोई करोड़पति अरबपति होता तो आज आधा घंटा में सॉल्व होता। ये केस आधा घंटा नहीं, हो सके 5 से 10 मिनट में सॉल्व होता। लेकिन आज हमारे पाड़ा राजा इस समाज को जगाने का काम कर रहे थे। हमारे पाड़ा राजा इस समाज को रोशनी देने का काम कर रहे थे। यही चीज उनको पसंद नहीं आता, प्रशासन को पसंद नहीं आया, यहाँ का विधायक को पसंद नहीं आया, यहाँ का एमपी को पसंद नहीं आया, और यहाँ का दलाल पूंजीपतियों को पसंद नहीं आया। इसीलिए हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का हत्या कर दिया गया। अगर गिरफ्तारी नहीं हो रहा है तो हमने कहा भी था कि 72 घंटा का टाइम देंगे। अब 72 घंटा के बाद हम लोग करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा और इसका जवाबदेही ये दलाल प्रशासन और ये दलाल मुख्यमंत्री और दलाल विधायक और मंत्री लोग होंगे और ये एमपी लोग होंगे, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं आदिवासी से। अगर आदिवासी से मतलब होता ना तो वो भी गरीब परिवार से बन के गए एमपी एमएलए, वो भी गरीब परिवार से उठ के गए विधायक और मंत्री बन के, और आज उनको आदिवासी आंख में दिख नहीं रहा है। किस तरह से सुभाष मुंडा का हत्या कर दिया जाता है, हमारे सुरेंद्र हंसदा का हत्या कर दिया जाता है, और उसके बाद हमारे बड़ा राजा सोमा मुंडा का हत्या कर दिया गया। ये दिखानी सरकार को, मतलब सरकार चाहती है कि तुम चुपचाप रहो, खामोश रहो। अगर ज्यादा बोलोगे तो हम पुलिस का पावर से नहीं मारेंगे, हम विधायक का पावर से नहीं मारेंगे, हम
पूंजीपतियों के गुंडों के पावर से मारेगा, यही कर रहा है। हो सके अगला नंबर मेरा होगा, हो सके दुनिया का कोई मरवा के लोग, क्योंकि हम तो जगाने का काम करें ना, हम तो समाज को उठाने का काम करें ना, कि समाज मेरा जागेगा तभी तो आगे का लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई हमारा अधिकार है, हमारा जमीन है, हमारा जंगल है, हमारा स्वशासन व्यवस्था है। हम इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही लड़ाई तो लड़ रहे थे हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा, जिनको मौत का नींद सुला दिया गया। 72 घंटे बाद आरोपी पकड़ से नहीं आ रही है, ये समझ में आता है, लेकिन उन्हें क्यों मारा गया, मोटिव क्या था, ये भी कोई बता नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है उनकी हत्या क्यों हुई है? आज जिस ग्राउंड में ये सभा बुलाया गया है, इसी जमीन को लेके और बहुत सारे जमीन के मामला, जिसमें पाड़ा राजा जो आगे आके हमेशा उस जमीन को बचाने का काम करते थे और दलालों के मंसूबों को हमेशा विफल कर देते थे, सफल नहीं देते थे। इसीलिए उनको प्लानिंग करके और उनका रेकी करके मारा गया उनको। आप ही बताइए ना बॉस, सबसे बड़ा बात है कि पाड़ा राजा कौन सा बहुत बड़ा धनी आदमी है, कौन सा बहुत बड़ा राजवाड़ आदमी है, क्या उनसे लेवी मांगा गया था? नहीं, उनको रास्ता से हटाना था, उन सारे जमीन के रास्तों से, क्योंकि वो समाज के जमीन को बचा रहा था, क्योंकि वो यहाँ के आदिवासियों की जमीन, मूलवासियों की जमीन को बचाने की काम कर रहा था। इसीलिए उन दलालों को, उन प्रशासनों को और उन नेताओं को हमारे पाड़ा राजा खड़क रहे थे, क्योंकि वो हमेशा खड़े शब्दों में आलोचना करते थे सभी का, ऐसा नहीं है, आलोचना करते थे। इसीलिए उनको हमेशा आंख में चुभ रहा था, लोगों सीधा बोला ना बजेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, और हटा दिया हमारे पाड़ा राजा, हमारे सोमा मुंडा जी को। ऐसा तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं होता है, इसी धरती पे बिरसा मुंडा पैदा हुए, अंग्रेजों को बदलने का काम किए। आज तो अबुआ सरकार है ना, 28 विधायक आदिवासी है, 5 सांसद आदिवासी है, फिर भी ये हो रहा है। यही तो दुर्भाग्य है कि 28 विधायक जो है रिजर्व सीट से, एसटी सीट से, और जो संविधान में उनको आरक्षण मिला, आज उनके दम पे विधायक और एमपी, एमएलए, मंत्री बन रहे हैं, जो भूल गए हैं आदिवासियत और आदिवासी का हर वो कल्चर भूल गए हैं। तभी तो पेशा कानून को देने में इतना समय लगा, और दिया भी तो क्या दिया, झुनझुना, बहुत बड़ा पैसा कानून दे दिया है। आर पार की बात करेंगे, सीधा तीर के नोक पे बात करेंगे, छाती में मारेंगे सालों को, आर पार की लड़ाई होगी। अब बिरसा का गुलाम होगा, अब सोमा, हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा का इंतकाम लेंगे। सिर्फ हमारे पाड़ा राजा नहीं, हमारे जो सूर्य नारायण हंसदा, हमारे सुभाष मुंडा, और जितने भी आदिवासियों को इन लोगों ने टारगेट करके मारा है, और जितने भी अगवादन को मारा है, आप सीधा घर में घुस के मारेंगे। उन पूंजीपतियों को भी खैर नहीं और उन विधायकों का भी खैर नहीं। खूंटी इलाके में एक अड़की क्षेत्र है, वहाँ सोना भी पाया गया। कुछ दिन पहले वहाँ भी लोगों को जागरूक कर रहे थे कि जमीन बचाए, सोना बहुत कीमती होता है, कईयों की नजरें पड़ी होंगी। जमीन हमारे पूर्वजों ने लड़ा, सीएनटी बिरसा ने दिया, एसपीटी सिद्धू कानू ने दिया, विल्सन रोड पोटो ने दिया। ये आदिवासियों का लड़ाई के बदौलत मिला है। और आज ये लोग, ये आदिवासी है, ये आदिवासी है। हम इन 28 विधायक जो रिजर्व सीट में आदिवासी है, नामर्द हिजड़ा है, ये हिजड़ों की सरकार है। मैं बता रहा हूँ ना, अगर सच में आदिवासी होता, सच में इनके अंदर में आदिवासी का खून होता, तो उबलता और बोलता सोमा मुंडा को मारा, मेरा पाड़ा राजा को मारा, पूरा झारखंड का पूरा फोर्स लगा रहे सालों, कौन के निकालो साले को, जाति में मारेंगे गोली साले को। लेकिन ये कहाँ खून उबल रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि आदिवासी आज अपने गलतियों से ये सब हो रहा है। आज एक पाड़ा राजा सोमा मुंडा नहीं, कई ऐसे सोमा मुंडा जन्म लेंगे, कई ऐसे आके लाल लड़ेंगे, लेकिन जागना होगा, समझना होगा। आज सरकार आपको 5 किलो राशन और 2500 का मैया सम्मान योजना में आपको गदगद कर दिया। वाह वाह, 2500 मैया सम्मान योजना, और 2500 मैया सम्मान योजना में अरबों खरबों रुपए का सोना का खदान लेके जाएगा, और यहाँ पे करोड़ों रुपए का जमीन लूट के जाएगा। ये है मैया सम्मान योजना। अबुआ सरकार, अबुआ नहीं, ये बबुआ सरकार है, जान लीजिए, ये बबुआ का सरकार है।
और ये नामर्दों की सरकार है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हो सके कल के दिन में मुझे भी गोली मार देंगे, हो सके मेरे ऊपर भी एफआईआर होगा, मेरे ऊपर भी केस होगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ूंगा। मैंने प्रण लिया है और मैं बिरसा को मानता हूँ, मैं बिरसा का रास्ता पे चलूंगा। और आर पार की बात होगी, आर पार की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आपके समाज के जितने भी आज के युवा हैं कहने के भटके हुए हैं, वही आदिवासियों की जमीन बेचने का काम कर रहे हैं। पूरा रांची साफ हो गया, साझा पट्टा पर है। खूंटी को कैसे बचाएंगे? भगवान बिरसा मुंडा की धरती को कैसे बचाएंगे? सोमा मुंडा नहीं रहे। आज हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा नहीं रहे, उनकी जगह को भरा नहीं जा सकता, बड़ा ही समय लगेगा। लेकिन बिरसा मुंडा का भी जब उलगुलान हुआ था ना, तो आज कुछ लोग ही थे, ऐसा नहीं कि लाखों के भीड़ थे। हम कुछ लोग ही होंगे, सर पे कफन बांध के निकलेंगे, और जो साथ चलेगा वो बचेगा, और जो साथ नहीं चलेगा सोच रहे कि हम बच जाएंगे। अरे घर में घुस के मारेगा रे तुम लोगों ने, घर में कुत्ता बिल्ली की तरह मारेगा, नोच नोच के खाएगा तुम लोग, नोच नोच के। ये चीज जान लीजिए। तो क्या मान लें कि आज इसी बिरसा मुंडा की धरती, सोमा मुंडा की धरती से वो उलगुलान शुरू हो गया है? एकदम शुरू हो गया है, एकदम शुरू हो गया है। अब उल्टा गिनती चालू हो गया है, उन दलालों के लिए भी और उन विधायकों के लिए भी जो नामर्दों की तरह चूड़ी पहन लो रे भाई, चूड़ी पहन लो। एक आदिवासी विधायक होके, आदिवासी एमपी होके, आदिवासी मंत्री होके तुम लोग अगर एक्शन नहीं ले सकते हो, अगर अपने आदिवासी समाज को नहीं बचा सकते हो, तो कलंक है तुम्हारे आदिवासी होने का, आदिवासी होने पे कलंक है। तो यहाँ पर शोक सभा में आज इतने अगुआ जुटे हैं, क्या कुछ तय कर लिया आप लोग? यही हुआ है कि अगला रणनीति बनेगा पूरे सरकार को घेरने का, पूरे झारखंड में गोलबंद होगा। हमारे बड़ा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा जी का आज 5 दिन हो गया, और 5 दिन में किसी तरह का कोई प्रशासन का हलचल नहीं है। अब हलचल हम करेंगे, समस्त आदिवासी समाज और बिरसा सेना हलचल करेगा, पूरा झारखंड चक्का जाम होगा। 72 घंटा का हमने टाइम दिया था ना, 72 घंटा पार हो गया, अब 72 घंटा बंद होगा, और वो बंद का ऐलान जल्द होगा। बंद का ऐलान जल्द होगा। दिनकर कच्छप से बात कर रहे थे, खूंटी में है, और अब यहाँ से नया उलगुलान शुरू हो गया है। ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये अमर शहीद सोमा मुंडा की धरती है। अब यहाँ से नया उलगुलान शुरू होगा, इसका ऐलान कर दिया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जोहार रहेगा।